संत कहते हैं बैठा करो फकीरों की सोबत, बैठा करो फकीरों की सोबत, बादशाहत का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। संतों के पास जाकर जीने का मज़ा अलग आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में वास्तव में क्या है क्या नहीं है, ये ज़िंदगी हम क्यों जी रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। ये सब संतों की शरण में जाने के बाद ही पता लगता है। उद्धरेदात्मा नात्मनम, अपने से अपने को उद्धार करो। और उसमें आगे नहीं बोलते हैं कि जो हमेशा मेरे उसे कहते हैं ददामी बुद्धि एवं तम ये न माम अभियंती, वो ठाकुर जी खुद करा रहे हैं। हमको आश्चर्य लगता है, हमको ऐसे कहते तो उसके बाद थोड़ा बहुत साधन करना पड़ता है, बाकी सब अपने आप खुल जाता है। और जैसे आपने 1 2 3 4 पढ़ लेता आगे, तो वो अपने आप सब नहीं हो जाता है। 1 से 10 तक ज्ञान हो गया, तो आगे कितने भी हो जाए। महाराज जी ये सत्य बोल रहे हैं आप। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूं जो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी। बहुत सिद्ध संत हैं। कुछ दिन पहले मैंने अभी एक संत का वीडियो आपको दिखाया था, उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया है। लगभग इस घनघोर जंगल में वो 40 साल से निवास करते हैं और बड़े ही सिद्ध महात्मा हैं। तो आप ये वीडियो आज पूरा देखना। और यहाँ काफ़ी समय से, लगभग 40 सालों से इस बियाबान घनघोर जंगल में रहते हैं वो। और वैसे तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, और आपको बताऊँगा थोड़ी सेवाएँ पहले ये लेता हूँ मैं। आइए मेरे साथ। और महाराज जी के विषय में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है मुझे उनके विषय में कि यहाँ 40 सालों से निवास करते हैं और बहुत दिव्य आत्मा है। ये मुझे संतों ने बताया है। हम संतों से ही पूछते हैं कि यहाँ जो संत रहते हैं वो कैसे हैं, क्या उनकी व्यवस्था है, तो उनके बारे में पता लगा। इसलिए एक मच्छरदानी और थोड़ा राशन भी उनके लिए लेके आए हम। और ये महाराज जी का गेट देखो कहाँ से खुलेगा ये, यहाँ से। एक सेकंड, आइए। वाह क्या सुंदर गेट है। ये शायद बंदरों के लिए लगाया महाराज जी ने। राधे श्याम। आइए मैं गेट लगा दूं प्रभु, रुको 1 सेकंड। आइए। राधे श्याम। ये कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा ये तो राधे, बड़ा मुश्किल लग रहा है तो। अच्छा इधर से लग जाएगा ये। चलिए आइए हमारे साथ। संत कहते हैं, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। संत कहते हैं बैठा करो फकीरों की सोबत, बैठा करो फकीरों की सोबत, बादशाहत का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। संतों के पास जाकर जीने का मज़ा अलग आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में वास्तव में क्या है क्या नहीं है, ये ज़िंदगी हम क्यों जी रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। ये सब संतों की शरण में जाने के बाद ही पता लगता है। और आपके सारे कमेंट मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका स्नेह, और मैं आपका हृदय से फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ मैं। आओ मेरे साथ। ये पूरा बियाबान जंगल देखो, महाराज जी कहाँ रहते हैं इस अवस्था में, देखो ये पूरा जंगल देख रहे हैं आप। आइए, आ जाओ प्रभु। रास्ता देख रहे हैं, इसमें मेरे विचार से इसमें पानी भरा हुआ था प्रभु। ये जो आप देख रहे हैं लगातार पूरा पानी भरा हुआ था। ये जो गड्ढे वड्ढे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पेड़ पौधा लगाने के लिए शायद ये महाराज जी ने किया होगा। और वजन भी ज़्यादा है थोड़ा सा, और पानी कीचड़ है इसमें, आराम से आना, पैर धस रहे हैं अभी। 1 सेकंड रख लेता हूँ, हाथों में दर्द हो जाता है सामान के साथ में। ना कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। अरे किवाड़ तो लग रही, महाराज जी नहीं है शायद यहाँ। महाराज जी हैं क्या? आइए देखता हूँ, अगर महाराज जी हुए तो। राधे श्याम। कैसा बियाबान जंगल है बिल्कुल, ये चारों तरफ सन्नाटा। ताला लग रहा है क्या? शायद ताला लग रहा है। राधे श्याम। ओह राधे श्याम, महाराज जी हैं, महाराज जी हैं, आ जाओ प्रभु। राधे श्याम। बस आ गए, थोड़ी देर और। ओहो महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी आपके पास चप्पल इतनी क्यों उतर रही है? जय हो महाराज जी। अच्छा, घूमने के लिए जो परिक्रमा नहीं रहता है। अच्छा। 1 सेकंड। महाराज जी प्रणाम, दंडवत। राधे श्याम। महाराज जी कृपा करो। महाराज जी राधे श्याम।
शुभ नाम? मेरा नाम महाराज जी, कार्ड दिया थे, मैं फोन किया, हाँ मेरा कार्ड था महाराज जी, वो मैं उन संत जी को दे गया था कार्ड। मैंने फोन किया फिर दूसरा उठाया। नहीं महाराज जी, दूसरा तो नहीं उठाएगा कोई, मेरे फ़ोन पे तो मैं ही उठाऊंगा। एक मिनट महाराज जी। तो दूसरा एक बार दो बार किया, एक बार तो माता जी उठाई ससुर में, बाद में दूसरे को उठाया। अच्छा मैंने बोला महाराज जी, आपका आसन कहाँ है? ये तो अपराध हो गया, मैं कैसे बैठ जाऊंगा आसन पे? बैठे होता ऐसे, नहीं नहीं महाराज जी, जंगल में रहेंगे तो ऐसे नहीं महाराज जी, अपराध है, मैं आसन पर नहीं बैठ सकता आपके सामने ऐसे। नहीं नहीं महाराज जी, आप ही ले लो साहब। कराने क्या फायदा हुआ? अरे महाराज जी, कुर्सी लगाओ, ये लगाओ, है ना, बिजली लगाओ, पहले था ही नहीं। अरे महाराज जी, आजकल बिजली जलाना ही बहुत आसान होता है। महाराज जी क्या कर रहे थे इसमें आप? थोड़ा इसमें देख रहा हूँ। अच्छा, एकादशी मेरे विचार से 28 तारीख की है महाराज जी। अरे हमारी स्टिक तो घर पे रह गई, कोई बात नहीं, चलो जैसी ठाकुर जी की इच्छा। महाराज जी, मैं आपके लिए कुछ भेंट सामग्री लेके आया हूँ। और महाराज जी, ये जो चल रहा है, हम जो कर रहे हैं ये कार्य, ये केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए मान लीजिए आप। इससे हमारा कोई विशेष आशय नहीं है। इससे हमारा ये फ़ायदा होता है, जैसे महाराज जी ये मच्छरदानी है ये वाली, अब किसी भक्त ने हमारे लिए भिजवाई कि आप संतों को बांट दिया करो। यद्यपि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया आज तक, नाम नहीं बताया उन्होंने अपना आज तक। बोलते मीराबाई जी के देश से, ये बोल देना। हाँ हाँ महाराज जी, राजस्थान के। लेकिन भाई मच्छरदानी बहुत अच्छी है ये, देखो महाराज जी, देखो महाराज जी, इसमें आप आराम से देखो महाराज जी, है महाराज जी अच्छी। इसमें महाराज जी आप आराम से सो सकते हैं, ये बड़ी अच्छी। फोल्डिंग कैसे किया जाता है? वो एक फोल्डिंग करने नहीं आया तो गड़बड़ हो गई। पूछो मत महाराज जी, मैं फोल्डिंग आज करके जाएंगे इसे हम, और हम भी बड़े परेशान हैं। ये ऐसे खोलते समय ऐसे खुल जाता है, ध्यान नहीं जाता है। हो गया फोल्डिंग महाराज जी, हो गया महाराज जी। मैंने भी आज जीवन में पहली बार किया है, मुझ पे भी नहीं होता था ये। ये लो, ऐसे खोलते समय खोल तो अपने आप जाएगा ये। हाँ खोल दो महाराज जी, ये लगा दो बस जी महाराज जी। ये खुल गया महाराज जी, ठीक है। हमारे पूरा 6.5 फीट का है ये। हाँ अब ऐसे हमारे सबको ले लो। हाँ महाराज जी, ये ले लिया। उसके बाद यहीं से गड़बड़ हो गई। मुझे दिखाओ महाराज जी, इतना तो हो गया। देखो महाराज जी, महाराज जी ये भी अभी मुश्किल से हुआ है मुझ पे, मुझे भी नहीं आता ये वास्तविकता में। तो अब ये फोल्डिंग में हुआ ना, फिर आपने भी परेशान। होगा। आता है ये ऐसे होगा महाराज जी। ये लो महाराज जी, इसे बंद करने की आवश्यकता है क्या है आपको? ये ज्यादा एरिया घेर लेता है ना। नहीं तो ऐसे कर दो, हो जाता है शॉर्ट में महाराज जी ये। हाँ ये हो जाता है शॉर्ट में। आप पक्का गुरु बन के जाइए। अरे महाराज जी, वादी फिर इसको ये चीज काम में रहे। काम चला हुआ है केवल, पर इससे आप ऐसे ही लगा के रख सकते हैं, कुछ से बांध के रख दिया या कुछ दबा के रख दिया इसके ऊपर। हाँ अभी रख देते इसे। लाओ महाराज जी, यही लो महाराज जी। चश्मा कोई बात नहीं महाराज, चश्मा धूप की वजह से रखता हूँ महाराज जी मैं। और महाराज जी आपके लिए ये राशन भी लेके आए महाराज जी। महाराज जी इसमें मुझे जो याद आया मैं वो ले आया। इसमें जो मुझे लगा कि ये लाने लायक है। अगर कोई वस्तु ऐसी रह गई हो तो हम प्रतिदिन आते हैं जंगलों में, आप हमें बता सकते हैं महाराज जी कि इसमें हम क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आना चाहिए था। सेंधा नमक महाराज जी आपके लिए व्रत के लिए काम आ जाएगा। वैसे सेंधा नमक हमेशा यूज करना चाहिए। हाँ हम तो सेंधा नमक ही खाते हैं घर पे महाराज जी। सेंधा नमक से क्या होता है, हमका जो ब्लड का सिचुएशन है ना जी, ना ज्यादा ठोस ना ज्यादा तरल, हाँ महाराज जी, इसको संतुलन बनाता है।
जी। ये महाराज जी सेंधा नमक, ये सादा नमक हो गया आपका। बिस्किट भी ले आया थोड़ी सी, कभी कभी आप पा लिया करेंगे। माचिस, साबुन महाराज जी, जीरा, धनिया, हल्दी, दाल, चावल, तेल, काली मिर्च, आटा 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 महाराज जी, ये आटा भी है। और महाराज जी एक दक्षिणा भी है इसके साथ महाराज जी। ये महाराज जी 100 रुपये आपकी दक्षिणा भी है। रेट तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज जी, बिल्कुल ताज़ा महाराज जी। हमारे पास खराब आटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम डेली बांटते हैं संतों को। आप नहीं कोई क्या क्या मिला देते हैं ना? नहीं 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 महाराज जी, ये रसोई राजा कंपनी का आटा है। ये रसोई राजा का सबसे महंगा आता है आटा। इसका ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, इसमें क्या जी। इस्तेमाल होता है, जैसे 360 kcal है ना प्रोटीन। अच्छा, इसे फैट भी होता है, देख 2.0 ग्राम है महाराज जी, ये ज़्यादा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल 0 mg है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। महाराज जी आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे तो। महाराज ऐसे है। और क्या है, और तो कुछ नहीं है महाराज जी का यहाँ। अच्छा, आप पंडित जी होंगे? शरीर तो यही है महाराज जी। दर्शन के हाँ महाराज जी। संस्कृत माध्यम से पढ़ेगी हिंदी से? मैं तो पढ़ाई नहीं हूँ महाराज जी, बिल्कुल नहीं, फिर भी तो ऐसे। नहीं पढ़ा महाराज जी, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, मामूली सा अंगूठा। अरे नहीं महाराज, सही बताइए। महाराज जी कैसे बताऊँ मैं महाराज जी, बस मैंने संतों से सीखा है। अच्छा, मैं विद्यालय थोड़ा बहुत ही गया हूँ, स्कूल कॉलेज तो थोड़ा बहुत ही पढ़ा हूँ मैं। वही तो। बाकी मैं संतों के साथ में मैंने बहुत अध्ययन किया है। कॉलेज गए तो थोड़ा बहुत है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? महाराज जी संतों के साथ मैं विशेष रहा हूँ, संतों से सीखा है मैंने, कभी किताबों से नहीं सीखा। अपनी जो स्टडी लाइफ थी मेरी, मैं उसमें तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं था महाराज जी। पूरे दिन नहाता था मैं प्रिया कुंड में। अच्छा, राधा बिहारी में राधा बिहारी से पीछे प्रिया कुंड है महाराज जी, पीली पोखर। अच्छा, राधा बिहारी में पढ़ेगा? हाँ महाराज जी, उसमें महाराज जी हम नहाते थे बस पीली पोखर में जी। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बस ये आता है कि इस धरती पर अगर कुछ है तो संत हैं और ये भगवान है, इनकी सेवा से कल्याण हो सकता जैसे है। आप ऐसे वो आते हैं, आपके पास भगत लोग तो आते होंगे। हाँ महाराज जी। आजकल क्या है, ऐसे उठपटंग करते, प्रश्न करते हैं नास्तिक लोग, हर चीज़ का अंधविश्वास बोल रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में जितना इतना साइंटिफिक है। अब एक बार ये जयपुर में विश्व संस्कृत सेमिनार हुआ था, उसमें बैठ जाओ आप, यहाँ पे आओ। तो उसने बोला संस्कृत शब्द कंप्यूटर में जितना फिट बैठता है, स्थिर रहता है, और कोई भाषा नहीं रहता है ना? वैसे तो उन्होंने इतना ही बताया। बाद में मैंने वो अपना अनुसंधान किया, वो किया। तो आपने तो लघु सिद्धांत तो पढ़े होंगे ना? लघु सिद्धांत कौमुद की। हाँ पढ़े हैं, कौमुदी बोला। उसमें जो उच्चारण स्थान होता है ना महाराज जी, है ना? और जैसे कोई कहे नास्तिक, अरे हम ही सब कुछ है, ठाकुर जी कुछ नहीं करते हैं, हम ही करते बोलते ना, तो उसको सीधा ये कि हम लोग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगा, तब ना ताकत रहेगा, ऊर्जा रहेगा, है ना? तो ऊर्जा हम कहाँ से लेते हैं? भोजन करते हैं। अन्न जल अगर 24 घंटे छोड़ दीजिए, क्या हाल होगा शरीर का? खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये भोजन हम लोग क्या लगते हैं? पादप से लेते हैं। ये पादप जो गेहूँ धान जो कुछ भी है, इसको ऊर्जा कहाँ से आता है? ये कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते रहते? मैं ये ऐसे आया था लगभग 1988 में। अच्छा, उसमें तो पूरा था, वो बाहुबली एक भी नहीं था, अब तो पूरा बाहुबली। 1988, हाँ 1988। हाँ, तो यहाँ कुछ दिन रहा, वो अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्या, मेरा उस समय थोड़ा घूमने का मन था, घूमने गए। इस बीच में लगभग 40 साल के आसपास हो गया, 36। तो बाद में फिर 2008 से मैं लगातार हूँ। महाराज जी आपका जन्म स्थान यही गांव है? ये नहीं, बाहर गए जो इधर पशुपतिनाथ की तरफ। पशुपतिनाथ। कहाँ है तो महाराज जी 1988 में तो यहाँ बड़ा भयावना जंगल था महाराज जी, कुछ नहीं था? कच्चा था, पूरा होता, घुस नहीं सकते थे अंदर। हाँ, यहाँ बड़े जहरीले जीव और बड़े बड़े हिंसक जीवों का साम्राज्य था यहाँ तो। लेकिन वो सब होता नहीं। एक को तो बोले थे सांप ने काटा, यहाँ तक सांप बहुत आते हैं। मैं पहले इसी कुटी में रहता था। अच्छा। और उसके अंदर में क्या कच्चा था, वो चीटा, वो इधर बाढ़ आ जाए ना, बाढ़ आ जाता है यहाँ, तो सारे चीटा उटा चूहा भाग भाग के उसी स्थान में आ जाए, और चीटा वो बिल निकाल के वो करे, मिट निकाले, उससे चूहा जाए, उसे खाने के लिए सांप आ जाए, सांप घूमे। हमारे साथ में रहा सांप। वो है ना, योग शास्त्र में आया था, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, बोलते हैं ना, किसी के प्रति आप हिंसा भाव नहीं रहा तो वो फिर आपके प्रति भी वैर भाव नहीं रखेगा। जैसे हमारा कॉन्सेंट्रेट रहता है ना, उसके ऊपर ही वही होता है ना। तो इस सिद्धांत ये पशुपतिनाथ से आप ब्रज में अचानक आए, ये टर्निंग पॉइंट लाइफ का कैसे रहा? वो होता रहता है। अच्छा, वो करते हैं कि नहीं? क्या महाराज जी? वो शारीरिक श्रम ठीक ठीक है कि नहीं? ये तो फाड़ चलाते हैं क्या? थोड़ा सीधा करिए तो।
वो कर रहे हैं। अच्छा, आपको ज्यादा जिज्ञासा नहीं होता है ना? ऐसे है महाराज, यही देखा है। मुझे भी फावड़ा चलाना पड़ता है खूब। अभी बंद है काम उसमें। यही है महाराज जी, है ना? मेरा क्या है महाराज जी बताओ। नहीं है, मैं ये ठीक देख रहा था। ये देख के बताओ महाराज जी कि मैं कैसा हूँ। मैं छल कपट वाला, धूर्त हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, पाखंडी हूँ। महाराज जी ये देख के बताओ, इनको मत देखो, ये तो किसी के भी बढ़ जाते हैं। ये नहीं आता है महाराज, मतलब ये देख के बता दो, श्रम करते हैं तो बढ़िया मेहनत करके खा रहे हैं ना। मैं मेहनत करता हूँ? तो नहीं तो कैसे बढ़ेगा ये? पता नहीं है तो कैसे बढ़ गया। ऐसे ही महाराज। चलिए, आपको देर हो गया होगा, है ना? मुझे देर नहीं हो रहा है महाराज जी, मैं थोड़ा सा जानने आया हूँ आपसे कुछ, केवल थोड़ा सा। आपको तर्क में ज्यादा रुचि नहीं है, ये बात तो है। जिज्ञासा कम है। तर्क नहीं करना मुझे महाराज जी, तर्क में रुचि है भी नहीं मेरी। वही तो। मैं तो आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। जो परमात्मा है, जो हमारे ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, हमारा मनुष्य जीवन हमको इसीलिए मिला है कि हम ये इनके प्रकार किसी भी प्रकार से अपना मन और बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें अर्पित कर। और हमारी सारी क्रियाएं भगवान में हो जाएं। लेकिन हम ये सब करने के बजाय अपना पूरा समय एक द्वंद्वों में बिताते हैं। नाना प्रकार के जो व्यसन आदि द्वंद्व हैं उनमें बिताते हैं। हमको इस गृहस्थ में रहते हुए कैसे शांति मिले, हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में कैसे लगे, सहज कोई उपाय आप कृपा करें तो। और आप कृपा नहीं करेंगे तो धरती पर कोई कृपा करने वाला दूसरा पैदा भी नहीं है। अरे महाराज, ये मैं सत्य कहता हूँ महाराज जी, मेरा जीवन संतों में व्यतीत हुआ है। एक वो आ गए, क्या बोले, ऐसे एक भगत है हमारा। मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो हमारा मन चारों तरफ भागता है। ऐसे बोले, आँख खुला है तो ठीक है, आँख बंद करते ही हो जाता है। तो उसको आप कैसे समझाइएगा? कैसे कहा महाराज जी? वो बोले, मैं भजन करता हूँ, ऐसे चलते फिर तो हो जाता है। जब लोग बोलते हैं ना भाई ध्यान लगा के आँख बंद करके आसन करके वो करो, तो बोले जब मैं आसन करता हूँ, आसन लगा के ऐसे आँख बंद किया तो फिर हमारा मन इतना भटकता है कि होता ही नहीं है। आँख बंद होते वो दुनिया भर का स्मरण आ जाता है ना। तो ये तो जो पहले से कचरा इकट्ठा होगा वो तो दिखाई देगा ही ना एकाग्र होने पर। जो अनंत जन्मों का कचरा इकट्ठा हुआ है ना महाराज जी, ये सहज में निकल जाएगा क्या? अच्छा, ये तो इसलिए होता है, ये तो अच्छा है, मन को जाने दो। अच्छा, वो कचरा इकट्ठा कैसे होता है फिर? कचरा इकट्ठा अनंत जन्मों का संग और अन्न, ये हम खाई जा रहे हैं लगातार, और हमारी वासनाएं ये हमारे इसको फुल कर देती है, मेमोरी को, ये खाली है ही नहीं। अच्छा, हाँ, मेमोरी तक तो पहुंच गए अभी। अच्छा, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी याददाश्त, एक सेव करने वाला सॉफ्टवेयर जो भी कुछ देखा सुना जाता है उसे सेव कर लेता है, वैसा कि वैसा दिखा देगा। ऐसा था, उसमें चिप होता है ना? चिप होता है अच्छा, महाराज जी। उसका वो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या होता होगा? महाराज जी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इतना पता है कि हमारा मेमोरी कार्ड है, उसमें सब कुछ अनंत जन्मों का फीड हुआ पड़ा डाटा। अब ये कैसे डिलीट हो, ये ध्यान के द्वारा ही डिलीट हो सकता है केवल। हाँ, यही वो आता है उसमें, ध्यान यस तत्वृत्तया। योग सूत्र में पातंजलि योग दर्शन इतना बढ़िया। अच्छा, आप भागवत में सुनते होंगे ना, 11वें स्कंद में, उसमें योग के बारे में बहुत बताया आपको। देखिए, और जहाँ भी भगवान कृष्ण के लिए वो जगह जगह महायोगेश्वर हरि, और आखिरी में यत्र योगेश्वर, योग से वो होता है ना, योगेश्वर तत्र आखिरी श्लोक है ना, योगेश्वर तत्र, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ। गीता का श्लोक है। हाँ, योगेश्वर योगेश्वर जहाँ जहाँ आएगा तो वो समझेगा। रास में भी आपको महायोगेश्वर जगह जगह अपने योग माया से, योग लीला से, योग शक्ति से, यही आता है ना। आता है। हाँ, तो ये पातंजलि योग दर्शन में ऐसे है, आपको इतना सूक्ष्म सूक्ष्म वैज्ञानिक तरीके से उसको अध्ययन कीजिए, आपको बहुत वो हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा साधन करना पड़ता है। उसमें यहाँ तक बताया आपको, बीमारी हो जाए सूर्य चंद्र का धारण करो, सर्दी गर्मी नहीं होता है, वो योग बल से सब हो जाता है, ऐसे बताते हैं। आप मुझे नहीं बता रहे जो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं तो वो तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े। अर्जुन को बोले ना, यथेच्छित तो तुम्हारी इच्छा है, वो सबसे पहले आपको श्रद्धा, उसकी बात हो। स्वयं शास्त्र के केवल मार्ग दिखाता है, चलना तो खुद को पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक खुद नहीं चलेंगे तो उसका अनुभव थोड़े होता है। वो दूसरे से लेना तो वो ऋण लेने, कर्ज लेने के बराबर है, और बढ़ते जाता है। आपने संन्यास क्यों लिया? हाँ? आपने संन्यास क्यों लिया? मुझे पता ही नहीं क्यों हो गया ऐसा, ठाकुर जी जाने। मेरा क्या है, घर में मन ही नहीं लगता था। तो जब पहली बार घर से निकले होंगे आप, पहली बार घर से? पहली बार नहीं, मैं छोटे से जब 10-12 साल का था, घर छोड़ के चलते इधर उधर फिर गए, फिर मन ही नहीं लगे, घूमते घूमते कहीं कैसे ऐसा। फिर मुझे हमको क्या हुआ, पहले से जिज्ञासा होता था ये संसार के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, आत्मा के बारे में। काट दिया महाराज।
तो उसके बाद में फिर मुझे गीता मिल गया एक बार। गीता पढ़े तो फिर अचानक उसके बारे में बहुत जिज्ञासा मिल गया। उसके बाद में फिर वो भगवान कृष्ण के बारे में हुआ, तो फिर वो ब्रज में भगवान का है ना, तो इधर ही आ गए घूमते घूमते। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, आजकल क्या है, कुछ कोई वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो वैज्ञानिक बात है। विज्ञान पहले से था। भागवत में देखिए परमाणु काल के विषय में दिया है ना, काल का जो सूक्ष्म ये परमाणु काल से ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध तक काल का और स्वरूप का वर्णन किया ना। परमाणु काल किसको कहेंगे, किसी कहेंगे परमाणु काल? बताओ महाराज जी, मैं विद्वान होता तो पूछता क्यों आपसे। तो ऐसे ऐसे होता है हमारे। चलिए ना, आपका देर हो गया, चलिए। हमें देर हो रहा है? हमें? अच्छा, सूर्य का गति प्रति सेकंड कितना है प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश का? नहीं पता। वही तो आपका जिज्ञासा नहीं है। और वही वो आप फिर समझेंगे नहीं कि जैसे आपने मेमोरी बोले है ना, जो कंप्यूटर का मेमोरी चिप और हमारा इसका, ये कि इसी को देखकर कंप्यूटर बनाया है साइंटिस्ट लोग। केवल सहज में कोई ऐसा उपाय बता दो जो गृहस्थ में रहकर हम लोग कर सके और वो प्रसन्न हो जाए हमसे। वो तो उसका यही है कि आपको पहले बताया ना, वही बताया था ना, तो अपने को करता नहीं मानने का, बिल्कुल ठाकुर जी करा रहे हैं। ये बताओ सूक्ष्म रूप से। जैसे सरल में क्या है कि हम लोग जो कुछ ही करते हैं तो ऊर्जा से करते हैं। ऊर्जा हम अन्न जल से लेते हैं ना। अब अन्न खाएंगे, गेहूँ धान हो, अब इसके पास कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। सूर्य से ऊर्जा मिला, वो ऊर्जा बोली है, उसका हमने खाया। अच्छा, सूर्य में किसी आता है, वो बोलते हैं आकाश गंगा, हिंदी में, अंग्रेजी में गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे अरबों गैलेक्सी बन के फिर एक गैलेक्सी का एक पुंज बन जाता है। तो उस गैलेक्सी में उसमें आता है, बताया, ऐसे अरबों ब्रह्मांड मिलकर फिर एक वो बन जाता है दूसरा। तो वहाँ से वहाँ फिर वहाँ शास्त्र में आता है ना कि ये विष्णु, महाविष्णु, कारणदक साई विष्णु है ना। तो हम लोग अभी क्षीरोदक साई विष्णु के उसमें है ना। फिर ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, रोम रोम से कोटि ब्रह्मांड, वो महाविष्णु, फिर कारणदक। तो वहाँ से वो क्षीरोदक साई महाविष्णु में आया, क्षीरोदक साई, फिर सूर्य में आके यहाँ है पादप में, पादप से हम लोग भोजन किए, तब हमारी ऊर्जा आ गया। इसलिए तो उसी का हुआ ना। अगर भोजन नहीं खाओ कुछ शक्ति नहीं रहेगा। आप 10-12 साल की उम्र में घर से निकल के आए, फिर आपने ग्रेजुएशन कैसे किया? सब संत की कृपा से करे। अब संत कैसे करा देंगे ग्रेजुएशन, बताइए आप मुझे। संतों ने कराया ग्रेजुएशन आपको? आप गीता में पढ़े, उद्धरेत आत्मा नात्मनम, अपने से अपने को उद्धार करो। और उसमें आगे नहीं बोलते हैं कि जो हमेशा मेरे उसे करते हैं, ददामी बुद्धि एवं तम ये न मामोपियंते, वो ठाकुर जी खुद करा दे। हमको आश्चर्य लगता है, हमको ऐसे कहते हैं। तो उसके बाद थोड़ा बहुत साधन करना पड़ता है, बाकी सब अपने आप खुल जाता है। और जैसे आपने 1 2 3 4 पढ़ लेता आगे, तो वो अपने आप सब नहीं हो जाता है। 1 से 10 तक ज्ञान हो गया था, आगे कितने भी हो जाएंगे। महाराज ये सत्य बोल रहे हैं आप? हैं? ये सत्य बोल रहे हैं आप? आपने सत्य कहा ही है। अच्छा, वही बोला ना, वो मेमोरी वही है। जैसे आपने एक बार पढ़ा। अच्छा, ये देखिए, वो शास्त्र में आता है, वाणी में अग्नि का भाष्य नहीं बोलते हैं। अच्छा, आप बोलोगे फोन में, तो फोन में वो मैग्नेट रहता है, चाहता है वो भी। अब मैग्नेट और चुंबक का वो विद्युत का संपर्क रहता है, जो सूर्य से यहाँ आता है ना। और बीच में आपको यहाँ तक वायुमंडल में तो चलो आधार हो जाएगा, जैसे करंट है, आप तार में जाएगा। अब बिना तार में कुछ नहीं आता, वायुमंडल है, धूलकण का ये इसके सहारे से। अब आपको वायुमंडल की एक सीमा है ना, तो 200-500 किलोमीटर के बाद में कुछ भी नहीं है, कोई भी तत्व नहीं। वहाँ से कैसे आता है फिर करंट? ये तो वही चुंबक और विद्युत चुंबकीय तरंग होते, उस हिसाब से आता है। तो हमारे यहाँ भी वही मेमोरी रहता है। आपको मेमोरी बोलता है वो, उसमें Fe3 O4 बोलते हैं। 3 तो वो आपका लोहे का परमाणु और 4 ऑक्सीजन का परमाणु। इसको इसी तत्व से आपका मेमोरी चिप। तो ये क्या करता है, वो जैसे चुंबक नहीं होता है, वो लोहा और चुंबक का संपर्क रहता है। जहाँ चुंबक रहता है वहाँ विद्युत रहता है, जहाँ चुंबक चला जाएगा विद्युत भी वहीं जाएगा। तो हमारे जो मेमोरी चिप में है ना, तो लोहा तत्व है, वो चुंबक है। ये वाणी में अग्नि तत्व, जैसे अग्नि तत्व रहता है तो ये वो इसको पकड़ लेता है चुंबक। तो वहाँ जाके बैटरी से फिर उत्तेजित होकर रेडिएशन के रूप में बाहर जाता है। तो वही चुंबक जब कान से जाएगा टकरा के, तो अंदर पहुँचेगा वो ऊर्जा। तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग को फिर वो मेमोरी चिप में जमा हो जाके फिर वहीं सेव हो जाता है। तो आप एक बार बोलिए थोड़ा होगा, 2 बार बोले, करते करते वही ज़्यादा हो जाता है। वो बार बार ठाकुर जी के नाम लो नहीं बोलते हैं, करते करते इसका ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो दूसरे ही कचड़ा उचड़ा है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये नाम जप करा, ऐसे मंत्र जप।
लगातार नाम जप करते रहो। करते रहिएगा तो फर्स्ट वो बस यही सेव होता रहेगा। इसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसका ऊर्जा कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर। उसके बाद ज़्यादा पुरानी होने पर वो ये भी डिलीट हो जाता है ना। वैसे यहाँ भी बताया कि वो ध्यान है यश तत्वृत्ति ऐसे क्या क्या बोलते हैं, ज़्यादा पूरा वो दिन हो जाएगा तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर शिथिल होकर अपने आप वो हो जाते हैं। तो नाम जप का, मंत्र जप का, बार बार का यही है रहस्य। आपने ग्रेजुएशन कहाँ तक की? मैंने किया नहीं हरा सब। मैं तो वही एक था आपके एक गांव के, वो क्या करता था, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था, वो इसी चर्चा होता था। मुझे इसके विषय में जिज्ञासा था पहले से। बाद में षड दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है ना, अभी का जो वर्तमान सृष्टि क्रम है, जैसे सबसे पहले वो फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा आपको बताऊँ थोड़ा, पूरे वैज्ञानिक है महाराज जी। अरे नहीं इसको बंद करो महाराज, नहीं तो हमको बहुत तंग करते हैं बाहर से आ गए। ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं आएगा, सबको भगा देना महाराज जी। भगा देंगे नहीं, उसमें तो ऐसे मूल कण में क्या बोलेंगे ना, ऐसे एक बार वो हुआ था, गढ़ पार्टिकल प्रयोग हुआ था 2008 में किया था, वो खत्म हो गया था। उसमें 700 वैज्ञानिक भारत के भी थे। मुझे लग रहा है आपको वैज्ञानिक है, छुप के संत बन के बैठे हैं आप। नहीं आप महाराज, निश्चित वो वैज्ञानिक है कोई। आ जाता है ऐसे ही। आप वैज्ञानिक है भाई, छुपा रहे हैं अपने आप को। आप बहुत क्वालिफाइड हैं आप, मैं आपको समझ पा रहा मैं हूँ। पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा। आपको 6 महीने में क्या करें पढ़ा हूँ, वही लगभग साल भर, वो भी एक एक घंटा, आधा घंटा, वही आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो करके साल भर ये पढ़ा। वो भी दूसरे से किताब ला, किसी से का नहीं देखा, वो कर दिया, पढ़ लिया। मतलब जिज्ञासा था। कोई भी चीज़ आपको जिज्ञासा हो जाता है ना, पकड़ बनता है। जिज्ञासा नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, ये होता है। वो तो यही है बस, जितना हो सके नाम जपिए। और नाम जपते जपते बताया ना आपको, मेमोरी वही सेव हो जाएगा। उसी का ज़्यादा अधिकता हो जाएगा, तो उसके ऊर्जा से बाकी ऊर्जा फिर अपने आप दब जाते हैं। महाराज जी छुपा गए हैं निश्चित। महाराज जी कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं आप, और आपके नहीं विषय में महाराज, सुन के आया वो हूं। ऐसे बोलते हैं, मैं है कुछ नहीं, पढ़ा नहीं हूँ मैं ज़्यादा। आप वैज्ञानिक है महाराज जी निश्चित। अब क्या बताएं आप। अब आप बताओगे क्यों? अच्छा अच्छा, मान लो आप वैज्ञानिक हैं, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं कोई, और यहाँ छुप के बैठे हैं, तो हमें क्यों बताओगे आप कि मैं हस्ती हूँ? फिर छुपने का फायदा ही क्या हुआ? छप गए तो छुपने का क्या फायदा हुआ? अरे महाराज ऐसे है, वो चर्चा हो जाता है, हो जाता है, उसमें क्या है ना। इस जंगल में रह के क्या आपने आज तक अनुभूति की है उनकी कोई? अच्छा दूसरी बात ये है, कन्हैया सबसे दयालु कन्हैया है। जितने अवतार है ना, वो क्यों दयालु है? कहाँ दयालु वो? दयालु है वो? बिल्कुल दयालु। वो दयालु है वो? हाँ तो वो दयालु, उसको पहचान अपने पिता को रोता हुआ छोड़ के भाग गए वन के लिए, पहचान गोपियों को छोड़ के भाग गए वन के रोते हुए, देखो ब्रज में। वो दयालु कहाँ रहे? अच्छा फिर वो दयालु महाराज जी वो? अच्छा ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा? कौन? याद आएगा तब ना रहेंगे। हम नहीं कोई भी किसी को याद आके रोते हैं खूब, तो याद आता है तब ना। हाँ तभी तो रोते जितना हैं। याद आ गया तो उतना ही भरेगा मेमोरी में। हाँ बिल्कुल भरेगा वो। तो हम लोग को देखने में ऊपर से लगता है कि वो है, लेकिन वो हमारे हित के लिए करते हैं। नहीं फिर और लोगों को क्यों मिल गया? सत्यभामा जी, जामवती जी, रुक्मणी जी, कालिंदी आदि सबके साथ रह रहे हैं, वहाँ उनको छोड़ क्यों नहीं आए? उनके साथ वो आराम से आनंद ले रहे हैं। आप तो ब्रज के मालूम है, वो माधुर्य रूप ऐश्वर्य रूप दो तरह के नहीं बताए। गए थे ब्रज में से, गए थे नहीं गए थे? तो माधुर्य वाला थोड़े गए बोलते हैं। कौन से गए? कंस को किसने मारा? ऐश्वर्य वाले गए, माधुर्य कंस वाले को नहीं किसने गए। मारा? तो आप इतना भी समझ आइए, ऐश्वर्य वाले माधुर्य वाले, आप दासत्व में या सखात्व में रहना। गए तो ऐश्वर्य वाले थे महाराज जी, माधुर्य वाले कभी गए नहीं। और क्या, गोपियों से कभी अलग नहीं हुए, वही तो। कभी अलग नहीं हुए श्याम सुंदर। अच्छा अब ऐश्वर्य वाले में क्या करेंगे? वो सीधे खड़े हो जाएंगे यूं। हाँ लो भाई लो, आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल 4 बजा लेके। कन्हैया के ऐसा है, एक तो नाम टेढ़ा कृष्णा, हर कोई उच्चारण नहीं कर सकते। आप करो तो लोग कृष्णा बोलते हैं, हाँ कृष्णा नहीं बोलते। कृष्णा नहीं बोलते। अच्छा आप कृष्णा कृष्णा ज्यादा बोलिए तो नहीं आपको बोल पाएंगे। जीभ भी थक जाएगा, माथा गर्म होने लगता है। और लीला भी वैसे ही टेढ़ा, और बैठे में टांग टेढ़ा यूं करके है ना। अब इसका ऐसे यूं करेंगे तो इसका रहस्य क्या है? हाँ। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं दाहिने, जैसे आपको सिखाइए ये दक्षिणावर्त। तो आपको प्रणाम करने का विधि बताया है ना भागवत में। बाएं साइड से करते हैं, ठाकुर जी के दाहिने तरफ जाके। नहीं चरण स्पर्श का, चरण स्पर्श से आता है दाहिने हाथ के दायां, बाएं हाथ के बाएं पैर में से ऐसे करना चाहिए चरण स्पर्श। तो वो बताया ना, ऊर्जा जो है सबके पास रहता है। वो मनुष्य में बताया 2.5 वोल्टेज रहता है ना। अच्छा वो डीसी वाला रहता है। डीसी में क्या है, आप
फेस वाला और अर्थ वाला वो होगा तो जलेगा। अगर अर्थ वाला फेस वाला फेस कीजिएगा नहीं जलेगा ना। एसी वाला कैसे भी करते जल जाता है। तो हम लोग को डीसी है तो इसलिए अर्थ का अर्थ फेस का फेस संयोग करना पड़ता है। तो ठाकुर जी यूँ किए ना, और बहुत लोग को थोड़े लोग तो सीधे यूँ करेंगे। ठाकुर जी पहले इसको पता नहीं है दाएं बाएं को हाथ को मिलाने का, तो यूँ करके बैठते थे, वो अपने आप हो जाता है। ऐसे करो तो दाएं बाएं अपने आप हो जाता है ना। वाह मेरे वैज्ञानिक महाराज जी। रहस्य है महाराज जी। आपके बारे में वैसे मैं पूरा पता कर चुका हूँ, आपको पता हो तो। यह आने से पहले मैं आपके विषय में सब कुछ जान चुका हूँ। अच्छा, पहले पता लेकिन कैमरा की वजह से आपसे कुछ भी नहीं पूछा ऐसा मैंने अभी तक ठीक से। थोड़ा सा पूछा, आपने बताना उचित नहीं समझा, तो मैंने भी उचित नहीं समझा, क्योंकि संतों को छुपाना सीखा है हमने भी। आपको बता दें महाराज जी, साधारण विभूति नहीं है, बहुत उच्च कोटि की विभूतियाँ हैं, लेकिन इनके विषय में हमने आपको ज़्यादा नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनकी आज्ञा के बगैर इनके विषय में अगर कुछ बताते तो वो भी अपराध है। इसलिए इनके चरणों में निवेदन किया था हमने कि आप ही बता दें। महाराज जी ने भी वो गोपनीय रखा, और गोपनीय रहना भी चाहिए। संत हैं आपके सामने, घनघोर जंगल में रहते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। मैं आपके विषय में कुछ नहीं बताऊँ। नहीं महाराज, ऐसा मत ओ महाराज जी, ठीक है, बढ़िया है महाराज जी। अब आपको बताऊं तो कैमरा चल रहा है, मैं बंद कर देते हैं महाराज जी। प्रभु कैमरा बंद कर दो, महाराज जी से वैसे चर्चा करेंगे राधे श्याम।